अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए अरवी की सब्ज़ी बनाने की एक नहायत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन घरों में जो लोग अरवी शौक़ से नहीं खाते, इसको पसंद नहीं करते, तो मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप भी इस तरह से बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएँगे ये सब्ज़ी, तो यकीन मानिए वो आपसे फ़रमाइश करके बनवाएँगे इस सब्ज़ी को। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान है, बस इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि ये बहुत ही चटपटी और लज़ीज़ सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मज़ेदार अरवी बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो अरवी और इसका छिलका उतारने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के सादा पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और आधे घंटे के लिए मैंने इसे स्ट्रेनर में इसी तरह छोड़ दिया था ताकि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। क्योंकि जब इसे डायरेक्ट हम हाथ लगा के वॉश करते हैं तो हाथों में जलन और ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले आप अपने हाथों को मस्टर्ड ऑयल यानी थोड़ा सा सरसों का तेल जो है मल लें, तो फिर आपके हाथों में बिल्कुल भी ख़ारिश या जलन नहीं होगी। तो यहाँ पे अरवी को आधा घंटा हो गया था स्ट्रेनर में मुझे रखे हुए धोने के बाद। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लिया है आधा कप और अब इसके अंदर डाल देंगे अरवी। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और अब अरवी को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से जब हम फ्राई करते हैं अरवी को, तो जो एक लेस बनती है अरवी के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। फ्राई करने से ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो व्यूअर्स, कुछ लोग इसको नमक लगा के वॉश करते हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वॉश करते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सादा पानी से वॉश करके इसको बस इस तरह से फ्राई करना है लाइट सा गोल्डन कलर आने तक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के तैयार होगी और इसमें बिल्कुल भी लेस वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन कलर जैसे ही अरवी अरवी का चेंज होने लगा है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट जो हैं वो लाजमी लग जाते हैं इसको फ्राई करने में। तो इतना टाइम इसे लगेगा, तो आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरह से चम्मच चलाते हुए। और यहाँ पे देखिए मैं उंगली लगा रही हूँ तो बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, मतलब ये कि इसका लेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है उसके नीचे मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर लिया था। अब कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जो मसाले इसमें मैंने लिए हैं उसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, मेथरे हैं 1/4 टीस्पून, राई दाना है 1/4 टीस्पून, अजवाइन है 1/4 टीस्पून और कलवंजी है 1/4 टीस्पून। उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं बिल्कुल बारीक काट कर। ये सारे मसाले जो हैं हम ऑयल में शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम दोबारा से ऑन कर लेंगे और लो रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे मैंने मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लिया था। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉपर वगैरह ना हो तो आप इसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से बारीक ऐड करनी है। अब प्याज को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना। यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने हल्का सा सोटे कर लिया था। तो अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 अदद सूखी लाल मिर्चें। आप गोल या लंबे वाली कोई सी भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक फ्रेश पिसा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे। तो अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम इस प्याज के साथ मज़ीद फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का एक ख़ास कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसका एरोमेटिक सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आए। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस सब्ज़ी को बनाने में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज जो है वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाइट सा गोल्डन कलर जो है इसका आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने देखें ये पेस्ट जो है ये यूज़ किया है। तो भी बस यहाँ पे मैंने टमाटरों को सेव करने की एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ। तो ये वही टमाटर थे जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे प्योरी बनाकर। तो उसको मैंने कुछ देर पहले निकाल के रख दिया था और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट जो है मेल्ट हो चुका है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप बकरा ईद के लिए इसी तरीके से टमाटरों की प्यूरी बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें तो बहुत ही कारआमद रहेगी आपकी तमाम किस्म की डिशेज़ में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना एरोमेटिक सा लग रहा है देखने में। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे टमाटरों के साथ भी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे पहले देखिए पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टीस्पून और नमक आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी ऐड की है जो कि ना बहुत तेज़ होगी और ना बहुत ही कम। तो अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले को 1 से 2 मिनट तक ताकि जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। आधे कप के करीब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले जो हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये पक जाएँ। तो जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तो तब तक हमने इस मसाले की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका था, ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अरवी और इसको 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अरवी को मैंने 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ
भून लिया है। जब अरबी को फ्राई करते हैं तो 80% तो ये उस वक़्त ही कुक हो जाती है। अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो इसलिए अब इसके अंदर सिर्फ़ आधा कप पानी डालेंगे। बहुत कम पानी डाला है मैंने और अब इसको बिल्कुल दम वाली आँच पे आपने पकाना है 10 मिनट तक कवर करके। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने कवर कर दिया है। अब 10 मिनट तक इसको दम वाली आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप इसको नॉन स्टिक बर्तन में नहीं बना रहे तो फिर थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसको पकते हुए। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की जो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं और इतनी परफेक्ट हमारी बिल्कुल मसालेदार खुशबूदार अरवी बनके तैयार हुई है कि व्यूअर्स जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार इतनी एरोमेटिक जायके के साथ ही बनके तैयार होती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर लेंगे और जब आपने इसको सर्व करना है तो लीमू के साथ सर्व करना है। एक लीमू इसके साथ सर्व कीजिएगा या इसके ऊपर निचोड़ दीजिएगा। तो यकीन मानिए ये बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह गए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।